December 25 exams. Now we have just 90 days left. Hi everyone, my name is Shivangi Agrawal, your law mentor, and today we are going to discuss something very important at this particular point of time. हमारे पास ना दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. एक वो जिनकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच है, ठीक है, मतलब बहुत फोकस्ड हैं और बहुत अच्छे से आज तक प्रिपरेशन कर रहे हैं. उनके लिए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी दैट यू जस्ट फोकस ऑन 3 steps. Right, you have 90 days in your hand and this is very crucial time. पहले 30 days में try to complete the entire syllabus, whatever is left, whatever vacuum, whatever void, because it's very important कि आप पूरी coverage करो. पहले से preparation की और उसके बाद भी selective पढ़ाई कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है ना. The next 30 days revision और practice होने चाहिए, and the last 30 days please keep them spare for that last minute revision, that is the final revision and the mock test. और उस टाइम पे प्लीज ऑल्सो ट्राई टू डेवलप द राइट माइंडसेट दैट यू नीड फॉर एग्जाम्स. ठीक है, अब आते हैं भाई सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स. आई हैवंट इवन स्टार्टेड द प्रिपरेशन येट. मैम शुरू तो कर लिया है बट लग नहीं रहा है कि अभी कुछ हुआ है. इज इट पॉसिबल कि अभी भी हो जाए, मतलब बस 90 डेज बचे हुए हैं? द आंसर इज यस. बट यार ये जो यस होता है ना, ये ऐसे खुद चल के नहीं आता है. ठीक है, हमको इसको लाना होता है. बट मैम एवरी टाइम वी आर स्टार्टिंग बहुत सारे थॉट्स आते हैं. व्हाट इफ आई फेल, और इवन वर्स व्हाट इफ आई फेल अगेन, बिकॉज पहले भी हमने देखा है ये फेलियर और फिर से हो जाएगा तो मैम क्या करेंगे. बहुत बहुत डिस्टर्ब से फील करते हैं, राइट. और हो ही नहीं पा रहा है तो कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी कमाल की बताओ. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज मैं आपसे बोलूंगी. स्टार्ट योर डे बाय पर्पसली सेइंग टू योरसेल्फ, व्हाट इफ आई सक्सीड, व्हाट इफ आई सक्सीड दिस टाइम. Gather your thoughts, feelings. This shift in your inner mind will boost confidence like nothing else. So what if I fail वाले thought से वो आ रहा है, उसको लाने की जरूरत नहीं है, पर what if I succeed को लाने की जरूरत है. तो subconscious mind में वो चल रहा है what if I fail, but एक conscious mind में every day you have to repeat yourself what if I succeed. ठीक है, अब देखो अब करना क्या है. हम सबके पास ना कुछ बड़े गोल्स होते हैं और कुछ छोटे गोल्स होते हैं, है ना. तो मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो गोल अभी हमारा क्या है, इट्स मे बी लाइक क्लियरिंग ग्रुप 3 इन दिसंबर, और मे बी क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स और पासिंग सीएमए इंटर, पासिंग सीएमए फाइनल. जो भी आपका गोल है दैट इज योर मैक्रो गोल. नाउ इज द टाइम टू सेट दोज माइक्रो गोल्स टू अचीव दैट मैक्रो गोल. क्योंकि आपके पास ना यू डोंट हैव दैट एटर्निटी टू रीड वॉट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट. नहीं. लेट्स से यू वोक अप टुडे, ठीक है, नाउ यू थिंक कि आज क्या पढ़ें. थ्योरी में मन नहीं लग रहा है, पहले आप पढ़ने बैठे, आधे घंटे पढ़ा, बहुत मन नहीं लग रहा, तो चलो एक काम करते हैं ना, इसके थोड़े से क्वेश्चंस ही कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले. अब आप क्या हुआ, आधा दिन निकल गया, पढ़ाई बहुत की बट समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्या किया, आउटकम क्या है. सो योर डे इज वेस्टेड, और इवन इफ इट्स नॉट वेस्टेड इन एंटायरिटी, इट्स लाइक नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड इट. आप एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 1 मिनट का भी आपका लॉस हो रहा है. ठीक है ना. इमेजिन द नेक्स्ट डे यू वोक अप विद अ क्लियर प्लान कि मुझे क्या करना है, ये वाला चैप्टर लॉ का रिवाइज करना है और ये 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करने ही करने हैं सेकेंड हाफ में. एंड बिफोर आई गो टू बेड आई हैव टू डू दिस मॉक टेस्ट. सो योर विजन इज क्लियर, आपके टारगेट सेट है, सो यूल बी अ लिटिल क्विक. सी, तो यू विल बी मोर एफिशिएंट, फास्टर, एंड द आउटकम विल सरप्राइज यू. तो पहली चीज क्या करनी है, यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स अ नाइट बिफोर, और वीकली टारगेट्स हर संडे पे. ठीक है, कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. अब वो कैसे करेंगे, इस दिन ये कर लेंगे, इस दिन ये कर लेंगे, इस दिन ये कर लेंगे, इस दिन ये कर लेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज. एक बार में इट कुड बी लाइक 1 सब्जेक्ट और 2 बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है, मैं एडवाइस यही करती हूँ कि 1 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक बार में नहीं पिक करने चाहिए. अब जब हम एक ब्रॉड 90 डेज की बात कर रहे हैं, 10 दिन हटा दो, यू हैव 80 डेज. सो इफ यू हैव 8 सब्जेक्ट्स इन योर प्लेट, 10 डेज पर सब्जेक्ट. इफ यू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन योर प्लेट, तो 20 डेज पर सब्जेक्ट. ठीक है, नाउ यू मे डू, अगर आपको 2 सब्जेक्ट एक बार में पिक करने हैं तो यू डिवाइड योर डे इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ. 6 घंटे दोनों को दे दो. ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट आपने उठा लिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग थ्योरी में कर लो, प्रैक्टिकल को इवनिंग में कर लो, क्योंकि कितना भी आप टायर्ड हो या कितना भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिकल करने में क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने आप को पुश कर लेते हो, बट थ्योरी में यू नीड अ फ्रेश माइंड. अब ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम सुबह सुबह तो बड़ी नींद आती है ना, तो आपका जब भी प्रोडक्टिव टाइम है आप उस समय थ्योरी को सेट करो. ओके, सो दैट यू हैव टू डू. इफ यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, मैंने आपको बता दिया 10 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट. अब अगर आपने 2 सब्जेक्ट एक बार में पिक किए हैं, तो मतलब इन 2 को फिनिश करने के लिए आपके पास 20 डेज का टाइम स्पैन है.
है ना? तो इन 2 सब्जेक्ट को यू हैव टू फिनिश द प्रिपरेशन ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट्स. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हाउ यू आर गोइंग टू डू, सेट अ टारगेट कि कल ये 2 चैप्टर्स करने हैं. And no matter what happens, घर में गेस्ट आए, there's a festival, some friends have come, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, ब्रेकअप कर ले, इंस्टा के नोटिफिकेशंस आए, बी डिटरमाइंड नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आने वाला है. अगर आपको लगता है कि यार मैम इतना कैसे लंबा पढ़ेंगे यार, इतना लॉन्ग सेटिंग की तो हमें आदत नहीं है, वैसे आदत धीरे धीरे डेवलप होती है और अब तक डेवलप हो जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं भी है, थक जा रहे हो, टेक अ 5 minute क्विक वॉक, कीप ड्रिंकिंग वाटर. 6 hours का जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक यू आर नॉट अलाउड टू पिक योर फोन. दैट्स द डील. 6 hours का जो टारगेट है एक सब्जेक्ट का, वो करने के बाद ही यू गेट टू पिक योर फोन. यही इंसेंटिव है, यही डील है, और ये करना ही करना है. ठीक है. अब देखो टाइम बहुत कम है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि यार बहुत मतलब एक जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो इतना टाइम ही नहीं है. तो स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा. यू हैव टू कॉपी इंस्टीट्यूट का स्टाइल एंड पैटर्न टू स्कोर मोर. ठीक है. Having said that, revise backwards. Backwards मतलब pick a chapter. Do all the questions of study material, MQP, PYP मतलब practice past year paper जो आपके repeated questions हैं. Then come to the important concepts, then the other concepts. So that you don't miss anything which is important. ठीक है. तो इस समय ABC analysis आपके बहुत काम आएगा. Smart study at this hour. Now, law ABC analysis if you want from me, so let me know through the comments and I'll post it ASAP. Okay. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यार उनको प्रॉब्लम है कि मैम अभी तक हमने ना क्लास भी नहीं लिया था, तो अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो अब हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, आप तो सिर्फ रिविजन की बातें कर रहे हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना? सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर लैकिंग इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लासेस विल नॉट वेस्ट योर टाइम, इट विल इवेंचुअली सेव योर टाइम. जैसे अगर मैं लॉ की बात करूँ ना, तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर समझ नहीं आएगा तो सोचोगे कि याद कर ले. ठीक है. समझ नहीं आया तो केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, याद नहीं हो पाएगा क्योंकि समझ में नहीं आया, तो लर्निंग, राइटिंग सब में आपको दिक्कत आएगी. सो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज डिवोट 3 hours एवरी डे. टेक द क्लासेस, डिवोट 3 hours एवरी डे. स्पीड वॉच करके आप 4 घंटे का क्लास 3 घंटे में देख सकते हो, तो 120 hours इन अ मंथ. एक सब्जेक्ट के लिए अगर यू आर अपियरिंग फॉर ओनली वन ग्रुप, यू हैव 240 hours. If you are appearing for both groups, then also you have 120 hours. तो अगर आवर्स में बात करें तो अगर आप अभी भी क्लासेस लेते हो तो बड़े आराम से हो सकता है. ठीक है. सो यस, आई वुडंट से कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आप क्लासेस ले लो, बट 1-2 सब्जेक्ट स्टिल यू कैन मैनेज, स्टिल यू हैव टाइम. अब जो टाइम चला जाएगा ना, फिर वो नहीं आएगा, फिर रिग्रेट ही करते रह जाएंगे. सो आइडेंटिफाई व्हाट इज योर वीक सब्जेक्ट. अगर लग रहा है यार बहुत वीक है और यही मुझे डुबाने वाला है, सो टेक दिस क्विक कॉल इफ नीड बी. राइट. इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं, तो लेट मी हेल्प यू फाइनेंशियली एंड ऑल्सो टाइम कम है, तो इफ़ यू वांट द क्लास ऑफ लॉ इंटर और फाइनल, तो मैं एक आपके लिए डिस्काउंट कोड जनरेट कर देती हूँ. ठीक है. इन द नेम ऑफ क्रैक. ओके. CRACK. ठीक है. तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर यू हैव कंफर्टेबल रीडिंग मटीरियल्स that you will go through the day before exams. जैसे लॉ में चार्ट्स आपको मिलते हैं ना, और जब आप पढ़ते हो तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ. सो जस्ट बिफोर एग्जाम्स यू हैव दैट रेडी सेट ऑफ मटीरियल कि यहाँ बस ये रिवाइज करना है मुझे. लाइकवाइज इवन इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, विच आर द क्वेश्चंस और विच आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दैट आई हैव टू रिव्यू, कीप दैट मार्क्ड, कीप दैट नोटेड समवेयर. सब हैंडी और कंफर्टेबल मटीरियल होना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल and mental, and also your nutrition and sleep. अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि आज 2 घंटे सोए, कल 4 घंटे सोए, कल 5 घंटे सोए, आज 11 बजे उठे, कल सुबह 7 बजे उठे. ट्रस्ट मी, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके साथ, आप अपने साथ क्या कर रहे हो. कीप योर स्लीपिंग आवर्स फिक्स्ड एंड कंसिस्टेंटली वेक अप एट द सेम टाइम. आपकी एफिशिएंसी में बहुत तगड़ा वाला बूस्ट आएगा. एग्जाम के पहले लास्ट 10 days, लास्ट 20 days जो भी आपके पास बचेंगे, वंस यू आर डन विद द एंटायर रिविजन, एंटायर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, make sure you appear for the mock test. You must check the paper pattern well. You must check if you are able to solve that within the given time limit and pressure.
आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आई डोंट हैव टू गिव मोर टाइम देन दिस, ठीक है, एंड नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग अरे इसमें क्या था एंड स्टेइंग फॉर ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। तो अगर मैं आपको सारी चीजें कंक्लूड करूं कि 90 डेज में क्या हमारा प्लान होना चाहिए, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड प्लीज डिवाइड योर 90 डेज इन 3 पार्ट्स और आप अपनी स्ट्रैटेजाइज करो प्रिपरेशन को और कंप्लीट करो, ठीक है। यू कैन टेक अप एज यू वांट टू, लाइक 30 डेज में अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, 4 सब्जेक्ट्स का कंप्लीटेड है, 4 बचे हैं, तो उन 30 डेज को 4 उसमें सब्जेक्ट्स में डिवाइड करो एंड कंप्लीट दैट सिलेबस, ओके। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। बट इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, वीक चल रही है, तो मैंने आपको बताया है दैट इज योर माइक्रो गोल विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड हर हफ्ते आपको टारगेट सेट करना है। आपके हाथ में क्या चीज है, 8 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स, आपको वो देखना है, उसके हिसाब से टाइम अलॉट करना है। 2 सब्जेक्ट अगर पिक कर रहे हैं तो इतने ही दिन है, उसमें डिवाइड कर लो, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू डू इट। Take help of the classes if need be. If you don't need the help of classes, you are ready with that material, take help of that material और उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। अच्छे से टारगेट बना के आपको रिवाइज करना है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड विद द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव गिवन यू, यू कैन डेफिनेटली क्रैक द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत हार्ड वर्क वाली प्रिपरेशन इस समय नहीं करनी है, मेहनत तो करते जाना है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर ओनली स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, क्योंकि मेहनत तो दिन रात करनी है, पर क्योंकि समय कम है, वी कैन नॉट डू इट लेबरसली लाइक दैट, राइट। सो वी हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट इन आवर अप्रोच एंड टारगेट द इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट एंड देन कम टू सेमी इंपॉर्टेंट एंड देन द लीस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। Okay, so wish you all the very best. और कुछ भी बात हो, कुछ भी डाउट हो, you can always drop in the comments and I'll help you accordingly. Okay, thank you.